अपनी जिंदगियों की तमाम रफ्शों के ऊपर क्या आते हैं? गालिब आते हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो इसी के मुतालिक आज हम सीखेंगे। खुदा के कलाम में से देखेंगे यूना की किताब, उसका 3 बाब और उसकी पहली आयत में आपके सामने खुदा के कलाम में से पढ़ूंगी। उसके बाद हम आगे जो है वो साथ साथ पढ़ते जाएंगे। अपने शहर नैनोवा को जा, जहां पर मैं तुझे भेजता हूँ, वहां पर जाकर क्या कर, अपने जो मैंने तुझे हुक्म दिया है उसकी क्या कर, मुनादी कर। एक बार पहले इससे खुदा का कलाम यूना पर नाजिल होता है और उस कलाम के अंदर खुदा यूना से कहता है कि तू क्या कर, नैनवा शहर को जा और वहां पर जाकर इस कलाम की मुनादी कर जो मैं तुझे बताता हूँ। वो ये है कि नैनवा शहर जो है वो नहायत ही गुनाहगारी की हालत के अंदर है। उनकी जो बदरश्मी है वो मेरे आगे बढ़ चुकी है। उनके गुनाह जो है वो मेरी नजर के अंदर बहुत ज्यादा हो चुके हैं। उनका जो लेवल है वो अपने लेवल से भी ऊपर जा चुके हैं। तो मुझे जो है क्या करना है, नैनवा शहर को तबाह करना है। तो वहां पर जाकर इस बात की मुनादी कर, उन लोगों को बता कि खुदावंद तुमसे नहायत नाराज है, खुदावंद तुमसे नहायत गज़बनाक हो चुका है, वो गुस्से की हालत के अंदर है और वो क्या चाहता है कि मैं इस नैनवा शहर को क्या करूं, तबाह हो बर्बाद कर दूं। लेकिन यूना क्या करता है, वो तरसीस को भागता है। यूना तरसीस की तरफ भागने की कोशिश करता है, लेकिन खुदावंद उसको तरसीस की तरफ भागने नहीं देता, बल्कि क्या करता है, जब वो कश्ती के अंदर होता है तूफान को लेकर आता है और फिर उसको पानी के अंदर, समुद्र के अंदर फेंका जाता है। वो मछली के पेट के अंदर जाता है और वहां पर 3 दिन रहता है और खुदा उसकी तरबियत करता है। वो खुदा से माफी मांग कर क्या करता है, अपने गुनाह की तौबा करता है कि खुदा मैंने तेरे कलाम के मुताबिक नहीं बल्कि मैं अपनी राह लेकर चला। फिर खुदा मछली को हुक्म देता है कि इसको क्या कर, किनारे पर डाल दे। और जब वो किनारे पर डाल दिया जाता है तो लिखा है कि खुदा का कलाम एक बार फिर दूसरी बार उसके ऊपर नाजिल होता है। और फिर खुदा का कलाम उस पर जब नाजिल होता है तब खुदा उससे कहता है कि तू क्या कर, नैनवा शहर को जा और वहां पर जाकर मुनादी कर उस बात की जिसका मैंने तुम्हें हुक्म दिया है। आए आगे पढ़ेंगे। उसके आगे लिखा है, तब यूना खुदा के कलाम के मुताबिक उठकर नैनवा को गया और नैनवा बहुत बड़ा शहर था। उसकी मुसाफत 3 दिन की राह थी और यूना शहर में दाखिल हुआ और 1 दिन की राह चला। उसने मुनादी की और कहा 40 रोज के बाद नैनवा बर्बाद किया जाएगा। हालेलुया। क्या किया जाएगा? बर्बाद कर दिया जाएगा। जब वो उस शहर के अंदर दाखिल हुआ तब उसने खुदा के कलाम की मुनादी करना शुरू की और कहा कि नैनवा जो है वो 40 दिन के बाद क्या कर दिया जाएगा, बर्बाद कर दिया जाएगा। और लिखा है कि तब नैनवा के बाशिंदों ने खुदा पर ईमान लाकर रोजे की मुनादी की। हालेलुया। किसकी मुनादी की? रोजे की मुनादी। और अदनी और आला सब ने टाट ओढ़ा। किस किस ने टाट ओढ़ा जी? अदनी और आला। इसका मतलब है कि जो नॉर्मल लोग थे और जो आला थे उन सब ने भी क्या किया, टाट ओढ़ लिया। टाट ओढ़ना क्या है? वो एक चमड़े का बना हुआ कुर्ता होता है जिसे पहना जाता है, उसे कहते हैं टाट ओढ़ लेना। उसके साथ अपने बदन को क्या करना, दुख देना, तकलीफ देनी। और आगे लिखा है, और ये खबर नैनवा के बादशाह को पहुंची और वो अपने तख्त पर से उठा और बादशाही लिबास को उतार डाला और टाट ओढ़ कर राख पर बैठ गया।
और बादशाह और उसके अरकान दौलत के फरमान से नैमा में ये ऐलान किया गया और इस बात की मुनादी हुई कि कोई इंसान या हैवान, बड़ी गौर से सुनिएगा इस बात को, यहाँ पर जो अल्फाज लिखे हैं उन पर नहायत गौर करने की जरूरत है। लिखा है कोई इंसान या हैवान गला या रमा कुछ ना चखे और ना खाए पिए, लेकिन इंसान और हैवान टाट से मुलव्वस हो और खुदा के हुजूर क्रिया जारी करे, बल्कि हर शख्स अपनी बुरी रविश और अपने हाथ के जुल्म से बाज आए। हालेलुया। किससे बाज आए? अपनी बुरी रविश से और अपने हाथ के जुल्म से क्या करे? बाज आए। शायद खुदा रहम करे और अपना इरादा बदले और अपना कहर शदीद से बाज आए और हम हलाक ना हो। हालेलुया। हम क्या हो? हलाक ना हो। यहाँ पर जो आज हमारे लिए सीखने की बात है वो ये है कि जब उनके ऊपर खुदा का गज़ब नाज़िल होने वाला था तब उन्होंने क्या किया? रोजे की मुनादी की। किसकी मुनादी की जी? रोजे की मुनादी की। आज जिस बात पर मैं आपकी गौर दिलवाना चाहती हूँ वो ये बात है कि जब इंसान अपनी गुनाहगारी की हालत के अंदर होता है, जब इंसान अपनी बुरी रविश के अंदर होता है, इंसान को खबर नहीं होती, इंसान को पता नहीं होता कि वो गुनाहगार है, वो गुनाह कर रहा है, वो बुरी हालत के अंदर है, लेकिन जब खुदा उसे ये बात बताता है कि बेटा तू गुनाह की हालत के अंदर है, बेटा तेरे गुनाह जो है वो बहुत बढ़ गए हैं, मैं तुझसे नाराज हूँ, मैं तुझे तबाह कर दूंगा, मैं तुझे बर्बाद कर दूंगा। और अगर हम खुदा की आवाज पर कान नहीं लगाते, अगर हम खुदा के कलाम पर गौर नहीं करते तो फिर तबाही हमारे लिए खड़ी हुई है। लेकिन अगर हम उनकी तरह अपने गुनाहों से रुक जाए, उनकी तरह हम अपनी बदरवशी, अपनी बुरी रविश से बाज आए, अपने हाथ के जुल्म को अगर हम रोक लेते हैं तो फिर हमारे लिए कलाम है कि खुदा अपना रहम हम पर नाजिल करे। हालेलुया। यहाँ पर उन्होंने क्या किया है? उनको इस बात का एहसास हुआ है कि हम क्या हैं? गुनाहगार हैं। हालेलुया। एहसास होना नहायत जरूरी है। जब हम रोजे के अंदर ठहरते हैं तो हमें इस बात का एहसास होना लाजिम है कि क्या हमारी जिंदगी के अंदर गुनाह है। कई बार हम रोजे रख रहे हैं, रूटीन से रख रहे हैं, पहला रोजा, दूसरा, तीसरा, चौथा हम रखते जा रहे हैं, जैसा कि 10वां है, 20वां है, रोजे रखते जा रहे हैं, लेकिन क्या हमारी जिंदगी के अंदर कोई तब्दीली आई है? गौर करें कि हम 10 रोजे या 11 रोजे या 20 रोजे रख चुके हैं तो क्या हमारी जिंदगी के अंदर कोई तब्दीली आई है? एक बार पहले हम सीख चुके हैं कि रोजा क्या है। रोजा है कि अपने गुनाहों से रुक जाना, जो कि यहाँ पर खुदा के कलाम के अंदर साफ लिखा हुआ है कि तुम्हारी जो बुरी रविश है वो क्या है? बढ़ चुकी। बुरी रविश बढ़ चुकी थी तो उन्होंने क्या किया? रोजे की मुनादी की। उसके बाद वो अपनी बुरी रविशों से, अपने हाथ के जुल्म से रुक गए हैं। जब वो अपने गुनाहों से रुक गए हैं, जब उन्होंने अपने गुनाहों को तर्क किया है, जब उन्होंने अपने गुनाहों पर नजर डाली है, फिर उन्होंने क्या किया है? उन्होंने टाट ओढ़ लिए हैं और वो राख पर बैठ गए हैं। हालेलुया। जब टाट ओढ़ लिए हैं और राख पर बैठ गए हैं, इसका मतलब है कि उन्होंने अपना वक्त खुदावंद को देना शुरू कर दिया है। जो वक्त वो अपने गुनाहों की जिंदगी के अंदर दे रहे थे, जो वक्त वो अपनी आम रूटीन की जिंदगियों के अंदर दे रहे थे, वो वक्त जो दूसरों पर जुल्म करने में वो निकाल रहे थे, वो वक्त जो अपनी ऐशो इशरत की जिंदगी के अंदर वो स्पेंड कर रहे थे, वो वक्त उन्होंने क्या किया? टाट को ओढ़ने के बाद, राख पर बैठने के बाद अपने खुदावंद को देना शुरू किया। हालेलुया। और जिस वक्त उन्होंने अपनी जिंदगी के अंदर इन चीजों को कायम किया तो कलाम के अंदर लिखा है कि खुदा ने अपना कहर जो उन पर नाज़िल करना था उसने अपना हाथ रोक लिया। हालेलुया। हालेलुया। ये क्या है? फतह की निशानी है। ये फतह है उनकी। वो गुनाहगारी की हालत में थे, वो उनकी जो
उनके पांव गुनाह की राह पर चलते थे, लेकिन जब उनको एहसास हुआ, उन्होंने अपनी आंखों को रोक लिया, उन्होंने अपने कानों को संभाल लिया, उन्होंने अपने हाथों पर कंट्रोल करना शुरू कर दिया, उन्होंने अपनी बुरी राहों से कंट्रोल किया, और जब उन्होंने कंट्रोल किया अपनी जिंदगी को और खुदावंद के मुताबिक वो चलना शुरू हुए, रोजे में ठहर गए, गिरफ्तारी की, गिड़गिड़ाए, खुदावंद के आगे मिन्नत और फरियाद की, कहा कि खुदावंद हम गुनाहगार हैं, तू हमें माफ फरमा। तो हमारा खुदा माफ करने की कुदरत रखता है। हालेलुया। वो नहीं चाहता कि हमारी हलाकत हो, वो नहीं चाहता कि हम मर जाएं, वो नहीं चाहता कि हम तबाह हो बर्बाद किए जाएं। वो चाहता है कि हम इस बात पर गौर करें कि क्या हमारी जिंदगी के अंदर गुनाह है। जब हम प्रस्तुत कर रहे हैं तो बहनें बड़ी खूबसूरती से जब गीत गाए तो वहां पर है कि तू अपने गुनाहों को ना छुपा, देख उस खून को जो है बहा। हालेलुया। अगर आज हम गुनाहगारी की जिंदगी के अंदर हैं तो अपने गुनाह को खुदावंद से ना छुपाएं। वो जानता है, उसको सब कुछ पता है, उसको आपकी जिंदगी के पल पल की खबर है। वो जानता है कि जब आप 1 साल के थे आपने क्या किया था, वो जानता है कि जब आप माँ के पेट में से ही वो आपकी खबर रखना जानता है, उसको पता है आपके पल पल का। फिर हम कैसे उससे अपने गुनाह छुपा सकते हैं? हम कैसे कह सकते हैं कि हम गुनाहगार नहीं हैं? इंसान के सामने तो हम अच्छे बन सकते हैं, इंसान के सामने हम अपनी चीज को छुपा सकते हैं, अपनी बुरी बातों को, अपनी हर चीज को हम कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन हमारा खुदा वो जानता है कि तेरे गुनाह से मैं वाकिफ हूँ। खुदा हमारे गुनाहों से वाकिफ है। उसके लहू की तरफ देखिए जो आपके और मेरे लिए बहाया गया है। उसके लहू की तरफ निगाह खींचिए जो लहू बहाने के बाद हम मोल खरीद लिए गए हैं। हालेलुया। अगर रोजा रखना है, अगर रोजे की हालत के अंदर ठहरना है तो फिर फतह हासिल करनी। अगर रोजा रखने के बावजूद हम अपनी जिंदगी को तब्दील नहीं कर पाते तो फिर रोजा जो है वो जिस्मानी रोजा है, हकीकी रोजा नहीं है, क्योंकि रोजा तो फतह की निशानी है। अगर रोजा रखकर हम अपनी रवश पर ही फतह नहीं पा सकते, अगर रोजा रखने के बाद हम अपनी जिंदगी के ऊपर ही फतह नहीं पा सकते, अगर रोजा रखने के बाद हम अपने गुनाहों पर ही फतह नहीं पा सकते, तो फिर किस तरीका से हम रोजा रखने के बाद जोर हासिल कर सकते हैं? फिर किस तरीके से हम रोजा रखने के बाद इब्लीस पर फतह पा सकते हैं? हम रोजे रखते तो रहेंगे लेकिन इब्लीस को हम छू भी नहीं पाएंगे। हालेलुया। क्योंकि जब हम अपने ऊपर फतह नहीं पा सकते तो हम इब्लीस पर भी फतह नहीं पा सकेंगे। अगर आज हम अपनी जिंदगी को चाहते हैं कि वो फतह याबी की जिंदगी हो, अगर हम चाहते हैं कि हमारी जिंदगी जो है वो जलाली जिंदगी हो, रूहानी जिंदगी हो, तो फिर खुदा के कलाम को अपने दिल के अंदर रखना शुरू करें, खुदा के कलाम पर अमल करना शुरू करें। और यहाँ पर बड़ी खूबसूरती से हमें आज ये सीखने को मिला है कि जब उनके गुनाह बढ़ गए थे, खुदा उन पर गज़बनाक हुआ, तब उन्होंने क्या किया? रोजे का ऐलान किया। किसका ऐलान किया? रोजे का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि कोई ना इंसान, ना हैवान, ना कोई बच्चा, ना कोई बूढ़ा, ना कोई जानवर, ना कोई हमारी बैल, ना कोई हमारी बकरी, ना कोई हमारी मुर्गी, कोई भी हमारे घर के अंदर अगर है तो वो क्या करेगी? रोजे की हालत के अंदर रहेगी। रोजे की हालत के अंदर जब रहेंगे हम ना कुछ चखेंगे, ना कुछ खाएंगे, ना कुछ पिएंगे, हम क्या करेंगे? अपनी पूरी रवश को भी कंट्रोल करेंगे, हम अपने हाथ को कंट्रोल करेंगे कि हम किसी के ऊपर जुल्म ना करें, हम अपनी जुबान को कंट्रोल करेंगे कि हम किसी के आगे बदतमीजी ना करें, हम अपनी जुबान को इस तरीका से कंट्रोल करेंगे कि हमारे मुंह से जब बातें निकलेंगी तो हमारे खुदावंद के हुजूर बखूर की मदद पहुंचेगी। हालेलुया। क्या हम एक जुबान से 2 काम कर सकते हैं? हम खुदा की तारीफ भी करें और बदजुबानी भी करें, क्या ऐसा हो सकता है? नहीं। अगर हमें अपने आप को कंट्रोल करना है, अगर हम खुदावंद के आगे झुकते हैं, खुदावंद को मानने वाले हैं, तो फिर अपनी जुबानों को हमें कंट्रोल करना आना चाहिए।
हम अपने हाथों को कंट्रोल करना सीखें कि खुदावंद ये बुरा काम है, मैं तो तुझे मानने वाला हूँ, मैं तो तेरी इबादत करने वाला हूँ, तू मेरी तरबियत कर, तू मुझे बता कि बेटा ये काम गलत है। खुदावंद मैं रुक जाऊंगा उस काम से, तो यकीनन खुदावंद खुदा आपकी तरबियत करेगा, यकीनन खुदावंद खुदा आपको सिखाएगा। फिर उसको ये कहने का मौका नहीं मिलेगा कि मैं तुझे तबाह और बर्बाद कर दूंगा। हालेलुया। क्योंकि खुदावंद को पता है कि मेरे बेटे और बेटियां हर वक्त मुझसे तरबियत मांगते हैं, हर वक्त मुझसे ये चाहते हैं कि मैं उन्हें सिखाऊं, मैं उन्हें बताऊं, तो उसका सबसे अच्छा जरिया है खुदावंद यीशु मसीह का कलाम। जब हम कलाम को पढ़ते हैं तो फिर जिंदगी की तरबियत होना शुरू हो जाती है, फिर पता चलना शुरू हो जाता है कि हमने अपनी जिंदगी को किस तौर पर गुजारना है, किस तरीका से हमने अपनी जिंदगी को गुजारना है। अगर हम सिर्फ रोजे रखते रहें तो जिस्मानी फर्क तो जरूर पड़ेगा, भूखा रहने से जिस्मानी फर्क तो जरूर पड़ेगा, लेकिन रूहानियत के अंदर कोई फर्क नहीं है। हम रूहानी तौर पर स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे, हम रूहानी तौर पर कुव्वत नहीं पाएंगे, हम रूहानी तौर पर अबलीस से मुकाबला करने वाले नहीं बनेंगे। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि हमारी जिंदगी के अंदर कुव्वत हो, हमारी जिंदगी के अंदर ताकत हो, हमारी जिंदगी जो है रूहानी हो, तो फिर अपनी बुरी लफ्ज़ों से, अपने गुनाहों से, अपने हाथ के जुल्म से बाज आना शुरू हो जाए। आपके और मेरे लिए आज सीखने की बात यही है कि हमने अपने आप को कंट्रोल करना है, सिर्फ रोज़ों में ही नहीं कि ये रोज़ों के अयाम हैं, रोज़े चल रहे हैं तो हमने रोज़ों के महीने में अपने आप को कंट्रोल करना है, हमने बुरी बात नहीं बोलनी, हमने बुरा काम नहीं करना कि जी रोज़ों के अयाम है, नहीं, बल्कि हर वक्त हर पल क्या करना है, अपने आप को अपने खुदावंद के मुताबिक चलाना है। जिस दिन हम ये इस बात को सीख लेंगे कि सिर्फ रोज़ों में ही नहीं बल्कि हर वक्त हमने अपनी ज़िंदगी के अंदर कंट्रोल लेकर आना है, हमने अपनी ज़िंदगी के अंदर कलाम के मुताबिक चलना है, हमने अपनी ज़िंदगी के अंदर कलाम के मुताबिक ज़िंदगी को गुजारना है, तो फिर रोज़ों के अयाम में ही नहीं बल्कि जिस वक्त जिस पल आप अपने खुदा को पुकारेंगे, आप अपने हाथ आसमान की तरफ बुलंद करेंगे, आपका खुदा आपके लिए आसमान खोल देने की कुदरत रखता है। हालेलुया। वो कहता है कि तुम पहाड़ों से कहो, दरख्तों से कहो कि अपनी जगह छोड़ दे, लेकिन ये तब होगा जब हमारी जिंदगी कंट्रोल में, कलाम के कंट्रोल में होगी हमारी जिंदगी, कलाम के मुताबिक होगी हमारी जिंदगी। अगर कलाम के मुताबिक नहीं होगी तो हम कुछ नहीं कर सकते। हम रूटीन से चर्च भी आते हैं, दुआ भी करते हैं, हम रूटीन से देगे भी देते हैं, शुक्रगुजारियाँ भी कराते हैं, रोज़े भी खुलवाते हैं रूटीन के साथ, लेकिन अगर हम अपनी ज़िंदगी को चेंज नहीं करेंगे तो फिर कुछ भी नहीं होगा। आजमाने वाला तो यीशु को जाकर आजमा लेता है, उसने तो यीशु से कहा कि अगर तू खुदा का बेटा है तो पत्थरों से क्या कि रोटी बने, वहाँ तो पत्थर भी ना होते और यीशु अगर चाहता तो वो कहता कि यहाँ पर रोटी बन जाए, तो वो पत्थर भी वहाँ पर मौजूद ना होते तब भी वहाँ पर रोटी बन जाती। अगर वो कहता कि आसमान से इसी वक्त मन बरस जाए तो उसके कहने पर मन भी बरस सकता था, लेकिन उसने कहा कि इंसान रोटी से ही जीता ना रहेगा। हालेलुया। ये हमारे लिए वो हमें सिखाना चाहता था कि इंसान रोटी से ही जीता नहीं रहेगा। आजमाने वाला आज हमारे पास भी आता है, वो कहता है कि यीशु ने बच्चे हो, यीशु ने बेटे बेटियां हो, कहो क्या काम हो जाए, और हम भी बड़े तिड़ जाते हैं। जब अबलीस हमें वर्गलाता है ना तो हम बड़ी बड़ी बातें बोलते हैं, हम बड़ी बड़ी ऐसे अल्फाज बोल जाते हैं, वो यकीनन हमें तो बेहतर लगते हैं लेकिन हमारे खुदा उनको पसंद नहीं आते, क्योंकि उसको मैं करने वाला बिल्कुल भी पसंद नहीं। जब हम ये कहते हैं कि हम मैंने, तो फिर खुदावंद नाराज होता है। हालेलुया। जब हम खुदावंद के नाम से आगे बढ़ते हैं, खुदावंद के कलाम से जब हम आगे बढ़ते हैं, तो फिर हमारा खुदा हर वक्त और हर पल हमारे साथ रहता है। हालेलुया। हालेलुया। सो हम अपने आजमाने वाले को भी यही कहेंगे कि जब हम कुव्वत पाएंगे, जोर पाएंगे ना, तब हम मुझसे कह सकेंगे कि ए अबलीस
अगर हमारी जिंदगी के अंदर खुदा का कलाम नहीं है तो हम नहीं कह पाएंगे और वो जाएगा भी नहीं कभी। लेकिन जब खुदा का कलाम जिंदगी के अंदर होगा तो फिर हमें कहने की भी जरूरत नहीं है। अगर इब्लीस आपके सामने आकर खड़ा हो जाता है और वो कोशिश करता है कि मैं इनको आजमाऊं, वो कोशिश करता है कि मैं इनसे कहूं कि तू मुझे सजदा कर और मैं ये तमाम सल्तने, मैं ये तमाम शान शौकत, मैं ये तमाम जो ऐशो इशरत है वो तुम्हें दे दूंगा, वो आपके सामने आकर खड़ा हो सकता है, वो आपको ये कह सकता है। लेकिन अगर आप खुदा के बेटे और बेटियां हैं, आप उसे कहेंगे भी नहीं कि आप दूर हो, बल्कि आप क्या कहेंगे, अपना हाथ ही उठाएंगे तो आपके सामने से भाग जाएगा। हालेलुया। क्योंकि आपका खुदा आपके अंदर है। हालेलुया। वो आपके अंदर बसा हुआ है, क्योंकि हमारा जो बदन है वो रूह कुद्स का क्या है, मकदस है। जब रूह इस बदन के अंदर बसा होगा तब हमें किसी चीज से डरने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। आज जरूरत है कि हम अपने बदनों को क्या करें, खुदा का मकदस बनाएं, ना कि हम इसे गुनाहों से भरते रहें, ना कि हम इसे बदी से भरते रहें, ना कि हम इसे चुगलियों से भरते रहें, ना कि हम इसे तकब्बर से भरते रहें, ना कि हम इसे बुरी रवशों से भरते रहें, बल्कि हमें इसे क्या करना है, खुदा के रूह से भरना है। और जिस वक्त हम अपने बदनों को खुदा के रूह से भर लेंगे, हमारा बदन खुदा का मकदस बन जाएगा, उस वक्त हम चलते फिरते रूह कुद्स होंगे। हालेलुया। हालेलुया। उस वक्त खुदा का रूह हमारे अंदर बसा रहेगा। उसके लिए ज़रूरत है कि हमें अपने गुनाहों का इकरार करना है अपने खुदावंद के आगे। जब हम खुदावंद के आगे इकरार करते हैं ना, तो वो ये नहीं कहता कि बेटा तू गुनाह किया से तेनू सजा मिलेगी, बल्कि वो कहता है कि मैंने तुझे माफ किया। हालेलुया। जा तेरे गुनाह माफ हुए, क्योंकि हमारा खुदा माफ करने की कुदरत रखता है और वो माफ करने के लिए ही हमें अपने पास बुलाता है। हालेलुया। हालेलुया। चाहे वो डांट कर बुलाए, चाहे वो गुस्से से बुलाए, चाहे वो ये कहकर बुलाए कि तुम तबाह हो बर्बाद हो जाओगे, लेकिन जब हम आ जाते हैं ना उसके सामने, तो वो बाप है, वो बाहें फैलाए खड़ा है। हालेलुया। अपने खुदा की बाहों को देखें, वो आपके लिए बाहें फैलाए खड़ा है। उसके गले से लग जाए, उसके रूह से मामूल हो जाए, उस वक्त जिंदगियां तब्दील हो जाएंगी। हालेलुया। हालेलुया। खुदावंद आपको इस कलाम के वसीला से बरकत